पाक भारत क्रिकेट मैच पर जो सबसे बड़ी बात जुआ भी है, शामिल है इस बात में, और आपकी एक शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। और मैं आज आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवा रहा हूं उनका नाम है मोहम्मद सरफराज चौधरी, एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम है चौधरी साहब। और चौधरी साहब का अपनी इस महकमे में मुकम्मल, मैं समझता हूँ, एक अथॉरिटी है इस काम के हवाले से। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब। चौधरी साहब, पाक भारत मैच पर हमेशा जुआ लगता है, क्या इस बार भी ऐसी इतलात है कि ये काम हो रहा है या नहीं? बल्कि अब तो फ़ोन कॉल्स पर भी पकड़े जाते हैं कुछ लोग, कुछ बुकें चलती है, ये पता नहीं क्या क्या बातें मुझे आ रही हैं, आवाज़ें। मेरी रहनुमाई फरमाएं ज़रा कुछ। भट्ट साहब, आपका क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है और ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए आजकल जो स्पॉट फिक्सिंग और ये जुआ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये साइबर स्पेस पे हो रही हैं। इसके लिए इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे यहाँ लोकल लोगों ने लिए हुए हैं। ये सिर्फ पाक भारत टाकरे पे ही नहीं होती, ये हर रोज़ होती है। टेनिस पे, फुटबॉल पे, क्रिकेट पे, गर्ज कुत्तों की दौड़ पे भी ये हर रोज़ लोग खेलते हैं। और ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। यहाँ तक ये बात आपकी पाक भारत टाकरा की है, उस सिलसिला में मैं अर्ज़ करूँ कि ये बहुत पीक पे चला जाता है और वो जो वॉल्यूम है वो अरबों में चला जाता है जुए का। चौधरी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले चंद सालों से जो ये ऑनलाइन जुए के लिए बैटिंग ऐप्स आ चुकी हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर भी प्रमोट करते हैं, अब तो टीवी पे चौधरी साहब इश्तहारात चलते मैंने देखे हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर कानूनी गिरफ्त जो है वो आप जैसे अफसरों के होते हुए भी नहीं है। वाह, क्या हो रहा है मेरे मुल्क में? असल में ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसके लिए कोई साइबर के अंदर स्पेसिफिक ये स्पॉट फिक्सिंग और इनके लिए कोई इतने स्ट्रॉन्ग कवानीन नहीं मौजूद। आपको मालूम है कि पीका में जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इसको मज़ीद बैठकर ग्लोबली देख के बड़ा अच्छे तरीके से मज़ीद सख्त कवानीन बनाए जाएं, जब भी गवर्नमेंट कोई भी आती है वो हमारे इस रिक्वेस्ट पे, FIA की इस रिक्वेस्ट पे कुछ कवानीन को सख्त करती हैं, तो आपके ही जो मीडिया के लोग हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, वो इसको काला कानून और इस तरह की चीज़ों में अटैच कर देते हैं। मेरी सबमिशन ये है कि ये जो स्पॉट फिक्सिंग जुआ है ये एक लानत है। हमारे वतन अज़ीज़ में लोगों की हार्ड अर्निंग जो है वो इसके नज़र हो जाती है। इसकी वजह से लोगों के घर उजड़ते हैं, बहुत नुकसान होता है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसको रोकने की बिल्कुल ज़रूरत है। इसके लिए आपकी बात बहुत वैलिड है कि एक स्ट्रॉन्ग कवानीन की ज़रूरत है, लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग कवानीन हमारी लोकल पुलिस, प्रोविंशियल पुलिस के पास मौजूद हैं, अब तो लोकल पुलिस के पास पीका जो है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस जो है, इसका भी इख्तियार है। तो लोकल पुलिस का चौधरी साहब हमें सिंपल अंदाज में समझाएं कि ये जुआ होता कैसे है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। आपने तो उस पर बड़ी तहकीक की है और मेरी इत्तला के मुताबिक उमर साहब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी ज़रा कीजिए। नाजरीन, ये हैं वो डॉक्यूमेंट, ज़रा गौर कीजिए। द क्रेडिट गोज टू मिस्टर सरफराज चौधरी, ये इनकी काविश है। ये देखिए, स्पॉट फिक्सिंग यहाँ से ये शुरू कर रहे हैं और स्पॉट फिक्सर जो है वो बुकी के पास जा रहा है। बुकी जो है अब वो उसको बैटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड थ्रू इंटरनेट वेबसाइट बाय बुकीज, ये बुकी जो है वो उसको पंटर के पास लेके जाता है, जिसको उर्दू ज़बान में पेंसिलर भी कहा जाता है। ये पंटर जो है इसने अप्रोच करना है अब मेन क्रिकेटर को, जो टॉस है, जैसे वाइट बॉल है वो फेंक रहा है, उसने वन वे जाना है, वो क्या कर रहा है, इसके लिए इसको क्या चाहिए? ये देखिए, यहां पर इसको चाहिए मिडल मैन। ये जो मिडल मैन सेंटर में आप देख रहे हैं, ये मिडल मैन अप्रोच करेगा, कोई रिश्तेदार किसी क्रिकेटर का निकलेगा, ये यहां से जाएगा क्रिकेटर मिडल मैन उस क्रिकेटर के पास। वो क्रिकेटर जो है वो प्लेयर जो है उसको टच करेगा और प्लेयर फिर जो है डायरेक्टली राब्ता फिर उसी से करेगा जो स्पॉट फिक्सर है। ये सारी पूरी तहकीक जो है ये शख्स सरफराज चौधरी साहब बना चुके हैं और ये गवर्नमेंट को जा चुकी है, जिसमें एक आने वाले दिनों में इस जुए को कंट्रोल करना अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुमकिन हो जाएगा। लेकिन आसान ज़बान में मैं चौधरी साहब से पूछता हूँ कि चौधरी साहब तुसी दसो जनाब,
नाअहली कहाँ आ रही है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका बात है कि लॉ इन्फोर्स क्यों नहीं हो रहा, ये लानत जुए की इस कंट्री से ख़त्म क्यों नहीं हो रही। एक रेडी वाला अगर 1000 कमा के आता है तो शाम को जुए में हार जाता है और फिर बच्चों के साथ फसादात। इसको बिल्कुल, ये जो आप अभी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये हमने 2016-17 में बनाई थी, मैंने रिसर्च की थी। जो आजकल पंजाब के आईजीपी हैं वर्दी, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वो उस वक्त डायरेक्टर थे और उन्होंने ही ये बनवाई थी और फिर उस वक्त की गवर्नमेंट को भी ये भिजवाई थी। उस पर उस वक्त कुछ ऑपरेशंस हुए भी थे, स्पॉट फिक्सर्स को भी पकड़ा था, बड़े सट्टेबाजों को भी पकड़ा था। उसके बाद ये जुआ ख़त्म होने की बजाय, आपकी बात दुरुस्त है कि एक लानत बन गया है। हर दूसरा बंदा मोबाइल पे एक फ्रेंचाइजी, बाहर से दुबई से एक बंदा यहाँ पर फ्रेंचाइजी ले लेता है कि जी 5 करोड़ तक की मैं खेल सकता हूँ। वो उसके साथ फिर उसका एग्रीमेंट होता है कि 50%, 70%, 60% किस परसेंट पे उन्होंने करना है, फिर वो उसको सबलेट करता है। यहाँ पर यानी बाहर बैठा शख्स जो है वो मेन वहाँ से खेल रहा है। जी, ऑब्वियस सॉफ्टवेयर बाहर से ही ऑपरेट हो रहे हैं जितने भी हैं, कोई लोकल पाकिस्तान। और ये खाना और अंदर बाहर, ये कहानियाँ अक्सर सुनते हैं, ये भी बता दें जी। ये जो खाना लगाना होता है टीम के ऊपर, फेवरेट के ऊपर, वो खेलते हैं, खाते उसको हैं कहते, जो कि हार रही है टीम, उसको खाना कहते हैं। वो कम पैसों में ज़्यादा जीत होती है। लगाना, जो टीम जीत रही फेवरेट होती है। मसलन मैंने 1 लाख रुपए लगाया जी, तो मैंने खाना है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच पर, तो मैं क्या करूंगा? नहीं, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया पे 1 लाख लगाया है, सपोज रेट है 80-85, तो आपने 80 पैसे पे उसको लगाया है। तो लगाने का मतलब है कि आपका 1 लाख जाएगा, अगर आप बेट जीत गए तो 80,000 आपको मिलेगा। खाना ये होता है कि अगर आप 85 में खाएंगे तो अगर आप हारेंगे तो आप 85,000 देंगे, अगर आप जीतेंगे तो आपको लाख मिलेगा। आपको तो सारी इंफॉर्मेशन होती है। कल का मैच पाक भारत है, क्या रेट निकला चौधरी साहब? नहीं, वो तो रेट्स अभी जो भी नेट पे चल रहे होंगे, अभी करंटली मैंने नहीं देखा, हम देखेंगे क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, इस पर देखते रहते हैं। और मैंने इतनी ज़्यादा ये जो रिपोर्ट बनाई है, ये मैंने बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन उस वक्त किया था। मैंने बुकियों के पास जो है उनके जो करीबी लोग थे उनसे इन्फॉर्मेशन ली। मुझे तो खाना लगाना भी उस वक्त नहीं पता था क्या होता है। आईपी एड्रेस से तो हर डाटा निकल आता है। जिन लोगों ने बाहर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उन्होंने ऐप्स बनाई हैं, क्यों हमारी रसाई उन तक क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि ये ऑनलाइन ऐप्स हैं, बाहर के कंट्रीज से चल रही हैं, जिन कंट्रीज़ में चल रही हैं वहाँ पर ये लीगल है, वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी ये बात है कि ये तो हमारी सोसाइटी के अंदर क्योंकि मना है और गैर कानूनी भी है, गैर इस्लामी भी है जुआ, तो इस वजह से यहाँ पर इसको सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ये एक लानत है, इससे बिल्कुल छुटकारा मतलब फिर तो आप ये एक साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बुकिये जो है वो मिलकर कल खेलेंगे। ऐसा ही है, होता ही ऐसा है। बाहर से वो खिलाते हैं, यहाँ के लोगों को भी लूटते हैं, उन कंट्रीज़ के लोगों को भी लूटते हैं। ये बिल्कुल एट द एंड पेंटर ही हारता है, पेंटर का ही घर का चूल्हा बुझता है। और जो बड़े बुकिए हैं वो अरबपति होते चले जा रहे हैं आपके सामने। लाहौर के बड़े मशहूर बुकिए हैं, इस रिपोर्ट में खुफिया में उनके भी कुछ नाम हैं जो कि बड़े बड़े बुकिए हैं जो ये सिस्टम पाकिस्तान में चला रहे हैं। आपको कुछ थोड़ा सा अंदाजा है चौधरी साहब के रोजाना, माहाना या सालाना कितना जुआ खेला जाता है मेरे पाकिस्तान में? ये अरबों में है, करोड़ों में नहीं। ये जब इस तरह का मैच आता है जिन दिनों में पाक इंडिया टाकरा या कोई PSL या कोई IPL वगैरह, तो उसके ऊपर ये अरबों में इसका वॉल्यूम होता है। आप इस सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें भी, जब ये चल रहा होता है तो नीचे अमाउंट आ रही होती है कि अब तक इसके ऊपर कितना पैसा लग चुका है, कितना खा चुके हैं, कितना लगा चुके हैं। फिर फैंसी हैं जो आप कह रहे थे कि एक एक बॉल पे लगता है, उसको फैंसी बोलते हैं। फैंसी को किस तरह से ये मैनिपुलेट करते हैं, जिसके ऊपर कुछ क्रिकेटर आप पूरी दुनिया के टीमों में से बड़ा अपनी कैरियर भी बर्बाद कर चुके हैं कि इस बॉल को मैं नो करवाऊंगा। तो वो बेसिकली ये बुकिए ही स्पॉट फिक्सर के साथ मिलकर ये सारी मैनेजमेंट करते हैं और क्रिकेटर्स को भी ख़रीदते हैं जो कि चंद एक बिकने वाले हैं, और उसके बाद ये सारा धंधा चलता है और ये अरबों रुपया लोगों का लूटते हैं। और ये बात आपने बड़ी खूबसूरत की कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं आखिर ये बाहर के कंट्री से चलते हैं। तो क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि बाहर पैसा कैसे जाता है, और अगर पेंटर्स जीतते हैं तो बाहर से पैसा उनको पेमेंट देने के लिए कैसे आता है। ये जो एक हुंडी, यस हुंडी, हवाला, ये जो हवाला हुंडी के ज़रिए जो आता है, इसके ऊपर डेफिनेट हमें
पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उनकी स्पेशल ब्रांच की जो बड़ी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरा मशवरा है कि उससे मिलके उन स्पॉट फिक्सरों और बड़े बड़े बुकियों को मार्क करना चाहिए। मार्क करने के बाद उनकी सर्वेलेंस करके दुरुस्त कह रहे हैं चौधरी साहब के पाबंद सलासिल होना चाहिए फौरी तौर पर इन तमाम बुकियों को। नाज़रीन, 3 अरब की बिक गई हैं टिकटें पाक भारत क्रिकेट मैच की, और इंतहाई काबिल एहतराम सरफराज चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जो जुआ है वो 3 अरब नहीं, वो अरबों तक चला गया है। जुआ पर पैसे लगाकर अपनी फैमिलियां तबाह करने वालों, सुन लो, सरफराज चौधरी तुम्हें पकड़ने आ रहा है और शिकंजा कस लिया गया है। इंशाअल्लाह